यूपी के गोंडा में मासूम से रेप का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर 2 नाबालिग के खिलाफ एफआईआर। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों की गुंडागर्दी, युवकों की पिटाई के बाद लहराया असलहा। यूपी के मैनपुरी में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हुई, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के जौनपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में माफिया की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त, कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के अलीगढ़ में मासूम की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी, ट्रैवल कंपनी की आड़ में लोगों को लगाया चूना। यूपी के मथुरा में 2 गुटों में जमीन को लेकर हुए विवाद में हिंसा, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में पुलिस के सामने बवाल, जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट। यूपी के झांसी में ससुराल पक्ष से परेशान युवक ने खुदकुशी, आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने की खुदकुशी, अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के बदायूं में लूट की योजना बना रहे 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में हत्याकांड का खुलासा, नकदी और हत्या में इस्तेमाल हथियार के 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर करीब 100 लोगों से ठगी, फर्जी वीजा और टिकट देने का आरोप। दिल्ली मुंबई पहुंचने पर टिकट कैंसिल का मैसेज आया, कांटेक्ट करने पर एजेंसी का फोन स्विच ऑफ, दफ्तर भी बंद। यूपी के अलीगढ़ में 6 साल के बच्चे को अगवा कर हत्या, खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के जौनपुर में ट्रेन के आगे कूदा प्रेमी युवक, ट्रेन से कटकर प्रेमी की मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। बिहार की सीतापुर में फाइलेरिया की दवा खाने से 50 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाए गए बच्चे। डुमरा ब्लॉक के जवाबीपुर स्कूल का मामला। यूपी के बदायूं में ऑटो और बाइक की टक्कर हुई, महिला की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बदायूं में पुल से नीचे गिरा टैंकर, बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, कई लोग हुए घायल। यूपी के बागपत में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई, हादसे में एक की मौत, कई लोग हुए घायल। यूपी के सोनभद्र में दीवार गिरने से हादसा हुआ, 2 महिला समेत 4 लोग हुए घायल। यूपी के सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में जूते की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक हादसा, बिल्सन हिल्स के लिए पिकनिक पर जा रही स्कूल बस में आग लगी, बाल बाल बचे छात्र, बस में 30 बच्चे और 3 टीचर थे मौजूद। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में लगी आग का कहर, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक घर में अचानक से लगी आग, करीब 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, घर में किसी के मौजूद न होने से बची जान। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में इमारत में लगी भीषण आग, नेरूल के सेक्टर 21 का मामला, मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र की मुंबई की बोरावली ईस्ट में अचानक से ढही एक इमारत, मलबे की चपेट में आने से एक शख्स घायल, नैन्सी कॉलोनी का मामला। मध्य प्रदेश के नीमच में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, एक की मौत, दूसरा घायल, ट्रक ड्राइवर फरार, पर नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी, इजरायली सेना ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल, प्रचार के अंतिम दिन सड़क पर उतरे राजनीतिक दल। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों में धांधली को लेकर विरोध, पीटीआई समर्थकों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ईरान के विदेश मंत्री का लबनान का दौरा, अधिकारियों और मंत्रियों से युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। गाजा के रफा शहर में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ के हमले में 3 लोगों की मौत का दावा।
रूसी ड्रोन अटैक के यूक्रेन के खार्किव में तबाही, बच्चे समेत 7 लोगों के मारे जाने का दावा। इजरायली हमले से गाजा के राफा शहर में तबाही, एयर स्ट्राइक में आतंकियों समेत 28 लोगों की मौत। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में जबरदस्त तैयारी, रूसी रक्षा मंत्री ने ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया। लेबनान के कई शहरों पर इजराइल का अटैक, एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़क पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेबनान के सिरोन शहर पर इजराइल का हमला, आईडीएफ के ड्रोन हमले में कार सवार 2 लोगों की मौत। गाजा के राफा शहर में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास की कई ठिकानों को तबाह किया। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की बमबारी। गाजा में हमास के एक ठिकाने का भंडाफोड़, सुरंग से गोला और बारूद बरामद। इटली में जानवरों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, शहर में हाथ में बैनर लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है, जहां झाबुआ को 7500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ आहार अनुदान की किश्त भी जारी करेंगे। तो देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई राज्यों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में उनका दौरा रहेगा, जहां वो 7500 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे और साथ ही साथ आहार अनुदान योजना की किश्त भी पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी राज्यों में चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा करेंगे और 7500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुनावी शंखनाद करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज झाबुआ में जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे उनमें रेल, बिजली, जल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी आहार अनुदान योजना की भी किश्त जारी करेंगे, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया ईडी की तरफ से। कल भी जहां धीरज साहू 10 घंटे तक पूछताछ की थी ईडी की टीम ने, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धीरज साहू से लगातार पूछताछ हो रही है और हालांकि धीरज साहू ने BMW से कनेक्शन होने से इनकार कर दिया है। कल के दिन ईडी ने 10 घंटे तक कांग्रेस सांसद धीरज साहू से पूछताछ की थी और अब तक ये देखा जा रहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हालांकि ये जो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसमें BMW से कनेक्शन होने से धीरज साहू ने इनकार कर दिया है और आज फिर से ईडी के सामने पेश होंगे धीरज साहू, जहां एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। हालांकि अभी तक ये देखा गया कि 10 घंटे तक जब धीरज साहू से पूछताछ हुई तो कुछ भी ऐसा कुछ यहां पर निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन अब फिलहाल आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है धीरज साहू को, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार धीरज साहू से पूछताछ हो रही है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भी तलब किया गया था। कई नोटिस के बाद कहीं जाकर हेमंत सोरेन की जब ये देखा जाता है कि पूछताछ होती है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और आज धीरज साहू को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वही बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कई विधायकों को भोज पर बुलाया जा रहा है तो कोई अपने विधायकों को नजरबंद करके खेला होने का दावा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। वजह है नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण।
12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लामबंद करने में जुटे हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फ्लोर टेस्ट की सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इस बाबत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू ने अपने विधायकों को भोज पर बुलाया। श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट में पास होने को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की है, जिसे लेकर उसने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। वहीं विश्वास मत को लेकर उसने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वो सब तो कार्रवाई का विषय है, वो सब कार्रवाई का पार्ट है। अच्छा, कार्रवाई होगी? मंत्री जी भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है? अनावश्यक रूप से अगर कोई हमको परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई न होगा। उस विषय में मुख्यमंत्री ने जेडीयू विधायकों में एकजुटता है ना, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं? कोई संशय नहीं। अब जेडीयू एक्टिव हुई तो आरजेडी भी पीछे नहीं रही। उसने अपने विधायकों को पहले बैठक के लिए बुलाया और बहुमत परीक्षण तक सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर ही रोक लिया गया। आरजेडी के साथ लेफ्ट विधायक भी फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। इसके लिए बाकायदा उनका सामान भी मंगवा लिया गया।